हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से उनकी पढ़ाई चल रही होगी। मेरा नाम है आर के सोनी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के सोनी सर पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी। अपनों ने स्टार्ट कर रखी है फॉर्मूला सीरीज। उसी कड़ी में आज अपने आगे बढ़ेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है, शेयर नहीं करी है, प्लीज़ वो पहले शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आज की सीरीज़ में अपने स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अपनों ने कुछ साइन से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले अपनों ने पढ़े थे। आज अपने उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए टू थीटा से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले बनते हैं वो पढ़ेंगे। आई होप सभी स्टूडेंट साथ साथ में इन फॉर्मूलाज को लर्न कर रहे होंगे बेटा। जैसे डेली के बेटा इनको लर्न करते रहिए, जिससे आपके ये मेमोराइज अच्छे तरीके से हो जाएंगे बेटा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज अपने पहला फॉर्मूला करेंगे बेटा साइन टू थीटा का। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा कि मैंने कहा जैसे साइन टू थीटा का मीन क्या है बेटा। यहाँ पे जैसे कोई भी एंगल दिया होगा वो डबल की फॉर्म में होगा। जैसे कि सपोज कीजिए आप सोच रहे हैं कि थीटा 30 डिग्री हो जाए, इट मीन्स यहाँ एंगल ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा। अगर अपने 30 अपना सपोज कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 का। ऐसे ही अगर आप सपोज कर रहे हैं थीटा 45 है तो एक्चुअल में यहाँ कितना देखने को मिलेगा आपको, साइन 2 × 45 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो उस केस में या ऐसे ही कोई आगे की वैल्यूज होगी तो तब अपने क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला कैसे लर्न करेंगे बेटा। एक और चीज़, मैंने आपको जब भी साइन का फॉर्मूला पहले बताया था वीडियो में तो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था जब भी साइन आएगा उसके साथ कोस जरूर आएगा। तो इसी से रिलेट करके अपने इसका भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि साइन के साथ कोस जरूर आएगा। और आप कैसे याद रख सकते हैं कि ये 2 आगे आ जाएगा एंड 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी में अगर आपने जर्नली मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक्स की फॉर्म में होते हैं। तो अगर अपने इसको एक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कोस x। ये सेम ही बात है बेटा। मैंने थीटा में रिप्रेजेंट कर लिया, आप एक्स में, ए में, बी में, किसी फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा ध्यान दीजिएगा कि अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बना कैसे होगा, इन केस अगर अपने भूल गए तो कैसे याद करें सर, पीछे वाले तो हमें इजीली याद हो गए थे। तो उसकी हेल्प से भी आप इनको बना सकते हो। वैसे तो बेटा आपको डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए ताकि आपका टाइम बचे, पर इन केस एग्जाम टाइम में अगर आपको कोई डाउट आता है कि फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा, या हो सकता है कि उस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक डाउट्स चल रहा हो आपका कि एक बार चेक कर लेना ज़्यादा बेटर है, तो उस केस में आप देखो कैसे कर सकते हैं बेटा। सपोज कीजिए आपनों ने फॉर्मूला पढ़ा था, अब तक आपको लर्न भी हो गया होगा बेटा। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। चलिए रिपीट कीजिए मेरे साथ, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। वेरी गुड बेटा, यहाँ तक आपने इसको लर्न कर लिया था पिछली वीडियो में। तो अब देखेंगे जिनको बेटा अभी तक ये लर्न नहीं हुआ है, प्लीज़ वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखिएगा बेटा। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल में, उसमें आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ सपोज कीजिए कि आपको बनाना है 2 थीटा। तो यहाँ पे ए और बी की ऐसी क्या वैल्यू लें कि 2 थीटा बन जाए। तो आप नोटिस करेंगे बेटा कि अगर अपने इस फॉर्मूले में ए एंड बी एक तो इक्वल हो और इक्वल के साथ साथ वो किसके इक्वल हो जाए, थीटा, देन ध्यान दीजिए ये आपका फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बेटा साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्या बन जाएगा, देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। और आप ध्यान दीजिए बेटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, इसको सेम लिख सकते हैं अपने आगे पीछे, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेसिक जो मल्टीप्लाई होता है बेटा उसके अंदर कॉमोटेटिव रूल फॉलो होता है। अब ये कॉमोटेटिव रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे ए का इंटू बी से करें या उनकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, बी का इंटू ए से करें, तो भी अगर आंसर में फर्क नहीं आता तो वो
किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होते हैं, ऐसा कह देते हैं कि वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, जैसा कि नॉर्मल मल्टीप्लाई और नॉर्मल प्लस में ये फॉलो होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, मैंने कहा 2 × 3 कीजिए, आप कहेंगे सर 6 आएगा। इसी को अगर रिवर्स करें 3 × 2 कर लीजिए तो भी कहेंगे आप 6 आएगा। इट मीन्स जो नॉर्मल मल्टीप्लाई आपने पढ़ते हैं उसमें कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है। इसी तरीके से 2 + 3 कीजिए, आप कहेंगे सर 5 आएगा। इसी को रिवर्स कीजिए, 3 + 2 करके देखिए 5 आएगा। अब कहेंगे सर ऐसे एग्जांपल फिर कौन से जिसमें फॉलो नहीं होता, जैसे कि माइनस ले लीजिए, मैंने कहा आपको 2 - 3 कीजिए, आप कहेंगे सर -1 आ रहा है। इसी को रिवर्स करें 3 - 2 तो आप देखेंगे प्लस का 1 आ रहा है बेटा, और आपको पता है कि -1 नॉट इक्वल टू +1। सिमिलरली अगर यही डिवाइड में होता, मैं आपको कहता एक तो 2/3 कीजिए, एक 3/2 कीजिए, तो आप देखेंगे दोनों का आंसर्स अलग अलग आता है। इट मीन्स माइनस एंड डिवाइड में कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं होता इन जनरल, एंड प्लस और मल्टीप्लाई में ये रूल फॉलो होता है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख दिया ताकि सेम दिखे, और आपको पता है बेटा कि सेम प्लस सेम क्या हो जाता है, एक्चुअल में आप इसको डबल लिख सकते हैं। तो 2 sin थीटा cos थीटा इसको लिखा जा सकता है। तो आपने देखा आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। तो आई होप आपको इस प्रोसेस से भी लॉन्ग टाइम तक उसको लर्न करने में हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को बेटा पॉज करके साथ साथ में नोट करते रहिए। चलिए अपने आगे का फॉर्मूला लिखते हैं। इसी तरीके से अपने पास tan 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x में भी अपने लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला अपने करेंगे sin 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, लेकिन किसकी टर्म्स में करेंगे बेटा, tan की टर्म्स में करेंगे। और ये आप कैसे लर्न कर सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे सिमिलरली ये 2 आगे आ जाएगा, और क्योंकि tan की फॉर्म में लिख रहे हैं 2 tan थीटा, एक बार ये पावर में चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा। आप आगे ध्यान रखिए कि इसमें क्या लग जाता है बेटा, 1 प्लस लग जाता है। तो आप मेरे साथ साथ दोनों फॉर्मूले एक बार रिपीट कीजिए बेटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। बेटा आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलिए, मन से लगा के बोलिए आप, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो बेटा। तो क्या लिखेंगे आप कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। वेरी गुड। एंड sin 2 थीटा इज इक्वल टू tan की फॉर्म में क्या बन जाएगा बेटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। वेल डन बेटा। चलिए आई होप यहाँ तक आपको लर्न हो गए होंगे। अब इन्हीं में बेटा ध्यान दीजिएगा, आपने नोट डाल के कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं, एक्चुअल में बेटा यही है वो फॉर्मूले, लेकिन बुक्स में या क्वेश्चंस में क्या होता है, एक्चुअल में इनके कुछ ट्रांसफॉर्म फॉर्म यूज किए जाते हैं, डेवलप्ड फॉर्म या ड्राइव्ड फॉर्म भी यूज कर लिए जाते हैं। एक्चुअल में तो यही होते हैं, पर इन जनरल आपको वो देखने को नहीं मिलते, तो आपने उन्हीं को यूज करके लिख लेते हैं जो आपको ज़्यादातर यूज देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं बेटा कि जितना एंगल मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसका जस्ट हाफ एंगल, और वो भी सेम। यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिएगा बेटा कि एंगल सेम होना कंपलसरी है। जैसे यहाँ अगर 30 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, यहाँ 45 है तो यहाँ पे भी 45 होना चाहिए। अगर अलग अलग हुआ आपका, एक मान लो एंगल 30 है, sin 30 इंटू में cos 45, तो वो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा बेटा, वो किसी और का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि अपने आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा बेटा कि एंगल सेम है दोनों में। और एक और बात है बेटा कि यहाँ जितना एंगल है जस्ट उसका देखिए हाफ हो रहा है एंगल। हाफ होने का मीन्स उसका 2 से डिवाइड होके आ रहा है। जैसे कि 2 थीटा में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो थीटा बचेगा आपके पास, ये आ जाएगा। सपोज कीजिए 2 थीटा की जगह 90 होगा तो आप कितना कहेंगे सर, वहाँ 45 आ जाएगा। मान लीजिए 2 थीटा की जगह 60 है तो आप कहेंगे सर आगे वाले फॉर्मूले में 30 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, जरूरी नहीं है हर बार आपको फॉर्मूले इसी फॉर्म में देखने को मिले, आपको रिवर्स भी याद रखने को आ सकता है। जैसे कि आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बेटा कि 2 sin थीटा cos थीटा, तो आप खुद उसको कन्वर्स करके क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जो आपने इनका ड्राइव्ड फॉर्म कर रहे थे वो देखिए, ध्यान दीजिए। अभी जैसे कि मैंने कहा यहाँ जितना एंगल है जस्ट उसका हाफ है। सपोज कीजिए यहाँ आपका मैं सिर्फ थीटा ही लिख देता हूँ, तो एक तरीके से इसको ध्यान दीजिए मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ बेटा, थीटा अपॉन 2। अब की बार फॉर्मूले से कंपैरिजन कीजिए, थीटा की जगह आपका कितना चल रहा है, θ/2। तो आप इसका क्या फॉर्मूला लिखेंगे, सिमिलरली अगेन ये 2 आगे आएगा, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2।
सिमिलरली अगर x की फॉर्म में देखने को मिलेगा तो आपके पास यहाँ x होगा, आप क्या करेंगे बेटा 2 यहाँ पे लिखेंगे, साइन यहाँ पे, और जितना भी एंगल है जस्ट उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू आपको पता नहीं है इसलिए x/2 फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरीके से आप साइन का फॉर्मूला tan की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल में आ जाएगा बेटा x/2। यहाँ तक किसी बच्चे को मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। फिर भी किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट आता है इनसे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए बेटा और नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो छोटी सी एक माइनर मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी समझने में। जनरली यहाँ पे जो टूल आपका लिखा हुआ है स्टूडेंट समझते हैं कि साइन के कंप्लीट अपॉन में, ऐसा नहीं है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है साइन के पीछे तो आप नोटिस करेंगे ये 2 का डिवाइड सिर्फ थीटा में हो रहा है, कंप्लीट साइन की वैल्यू में डिवाइड नहीं हो रहा। तो आप इसको गलती मत कीजिएगा कि बेटा इसको 2 से आप कैंसिल कर दो, क्योंकि इन जनरल अपने पढ़ते हैं कि डिवाइड में लिखा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई वाला 2 कैंसिल आउट कर देगा। पर ध्यान दीजिएगा ये साइन के अंदर है, बाहर नहीं है बेटा, तो ये ऐसे कट नहीं किया जा सकता। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे वीडियो में करते हैं। साइन से रिलेटेड आपके जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे इनसे रिलेटेड आपने वो समझ चुके हैं। तो चलिए अब आपने आगे करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला अगर अपने बात करेंगे, थर्ड फॉर्मूले की अगर बात करें, अब अपने पढ़ेंगे बेटा कोफ 2 थीटा, जो कि आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज में भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रोल प्ले करते हैं, और जब इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे आप 11th-12th क्लास में और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहाँ पे भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो चलिए जैसा कि कोस का फॉर्मूला पढ़ते हैं। साइन में देखिए अपनों ने एक ट्रिक बनाई थी कि जब भी साइन का फॉर्मूला आएगा तो उसके साथ कोस जरूर आएगा। सिमिलरली कोस में अपनों ने पढ़ा था कि या तो कोस के टर्म एक तरफ होंगे एंड साइन के टर्म्स एक तरफ होंगे। सिमिलरली आप इसमें कैसे याद रख सकते हैं कि साइन का जब अपनों ने फॉर्मूला देखा तो 2 आगे आ रहा था जो मल्टीप्लाई में एंगल में था। यहाँ आप ऐसे याद रखिए कि वो जो 2 है वो पावर में चला जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा लर्न करने के लिए कोस के थीटा, और अभी मैंने कहा साइन कोस एक तरफ आएगा और साइन का स्टेप्स एक तरफ आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे माइनस आएगा और एक साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स आप कैसे याद रखेंगे, एक फर्स्ट टर्म में जो दिख रहा है वो सबसे पहले आएगा, उसकी स्क्वायर माइनस उसका अपोजिट एंड उसकी स्क्वायर। अब सेम इसका ड्राइव्ड वर्जन देखते हैं कि ये कैसा होता है। उससे पहले अपने इसको अगर x की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगेन बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको जिस फॉर्म में याद होता है आप उस फॉर्म में याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि थीटा में ही लर्न कर रहे, एक्स में ही करें, वाई में कर सकते हैं, जेड में कर सकते हैं, ए में, बी में, जिसमें अभी आपको इजी कन्वीनियंट लगता हो। तो चलिए अब इनका ड्राइव्ड भी देख लेते हैं कि बना कैसे होगा प्रोसेस, जैसे कि साइन 2 थीटा के देखी थी। इसके लिए अपने थोड़ा सा प्रीवियस फॉर्मूले में जाते हैं। तो आपको याद होगा मैंने कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लिखाया था। रिपीट कीजिए बेटा, क्या फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस की टर्म एक साथ आती है, इट मीन्स कोस ए कोस बी। देन अपनों ने नोटिस करा था कि जिसका फॉर्मूला पूछा है सिंबल इसमें अपोजिट हो जाता है, माइनस आएगा एंड साइन ए कोस बी का फॉर्मूला हो जाता है। अगेन आपको चाहिए यहाँ पे 2 थीटा, तो ध्यान दीजिए ए एंड बी की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, एक तो इक्वल लेंगे और इक्वल में भी कैसी लेंगे, अपने थीटा के इक्वल ले लेते हैं। देन आप कह सकते हैं ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कोफ थीटा इंटू कोफ थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। वेरी गुड, मेरे साथ साथ बेटा आप भी रिपीट कीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी लर्न करने में। आप एक बार मेरे साथ वीडियो में ट्राई जरूर कीजिएगा कि जैसे जैसे मैं फॉर्मूले लिखता हूँ आप भी मन मन में नहीं बेटा, अगर हाँ आपके पास में कोई बैठा है तो आप मन मन में बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप अलोन में स्टडी कर रहे हैं, एकांत में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो इनको वोकल में लेके आइए, जिससे आप बोलने से आपको ज़्यादा लर्न होगा।
एक साथ मेरे साथ जरूर एक बार एक वीडियो में आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, आपको फील होगा कि आपको और ज़्यादा अच्छे से लर्न हो रहे हैं वो फॉर्मूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। अगेन मेरे साथ रिपीट कीजिए, cos थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। वेरी गुड बेटा। तो देखिए cos थीटा क्या बन जाएगा, हाँ बेटा आवाज़ नहीं आ रही, जल्दी कीजिए बेटा, वेरी गुड। 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे, देखिए cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया जो अपने पास चाहिए था अपने पास, क्योंकि सेम इंटू सेम आप स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको इसका ड्राइव भी समझ में आ गया होगा। आप इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। तो चलिए अपने आगे करते हैं। अब इसके ध्यान दीजिएगा बेटा, टोटल बुक्स में आप देखेंगे तो मोस्टली 4 फॉर्मूले दिए होते हैं, अपने इसके 2 और ड्राइव्ड वर्जन भी करेंगे। उससे पहले बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, अगेन हाफ एंगल फॉर्मूले भी इसके देख लेते हैं। तो आप नोटिस करेंगे, देखिए कि जितना एंगल यहाँ है उसका जस्ट हाफ हो रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं सिर्फ cos थीटा लिखना चाहूँ तो यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब से आपको मैं हाफ एंगल वाला मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ रही होगी, क्योंकि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जितना भी एंगल होता है अगर उसका यहाँ पे हाफ हो रहा है तो सिमिलरली यहाँ पे जितना भी लिखा होगा वो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। अब आपको सिंबल से आई थिंक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं, चाहे थीटा में हो, चाहे एक्स में हो, चाहे ए में हो। अगर आपको एक्स में अच्छा लग रहा है तो आप अपने नोट्स में इसको एक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया आज का। नेक्स्ट देखिए, cos 2 थीटा का ही एक अनदर फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले उसका अपने ड्राइव्ड करते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और ड्राइव कहाँ से करेंगे बेटा, जो फर्स्ट फॉर्मूला आ चुका है उससे करते हैं। तो देखिए अभी अपने पास फॉर्मूला आ चुका है वो, तो आप ध्यान दीजिए कि आपने फर्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक फॉर्मूले करे थे। उसमें क्या था बेटा, ध्यान दीजिएगा, अपनों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो सर आप कहेंगे ये वाली टर्म को इधर ले जाओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो क्या ये वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ? तो आप नोटिस करेंगे कि सर आपके पास लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं तो कर देते हैं बेटा माइनस। और ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी आप कोई वैल्यू रिप्लेस करें तो ब्रैकेट्स का यूज़ करें। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो छोटी क्लासेस के, इवन 11-12 वाले स्टूडेंट्स भी, कि प्लस माइनस में और डिजिट्स को कैंसिल करने में काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आपको इन मिस्टेक्स को कम करना है तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रैकेट यूज़ कीजिए, तो उससे आपको समझने में भी और कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने में भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अपने वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो क्या बनेगा बेटा, 1 माइनस साइन की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा। अब आपको ये चीज़ पता है बेटा कि किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस हो तो अंदर वाले एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो 1 प्लस का था जो कि क्या हो जाएगा, माइनस का, एंड क्योंकि कोस स्क्वायर माइनस का था तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप फिर से नोटिस करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए कि कोस स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर तो ये तो डबल हो जाएंगे बेटा, और क्योंकि पॉजिटिव टर्म है इसलिए इसको आगे लिख देते हैं एंड ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो बेटा एक नया फॉर्मूला अपने पास बन चुका है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप ये आपको इसका ड्राइव समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को इस ड्राइव में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार वीडियो को बैक जाके स्टार्टिंग से इस प्रोसेस को और समझिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से वापस से समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। तो चलिए इसका आगे का एक फॉर्मूला और करते हैं। तो आप देखिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, सर कोस स्क्वायर के साथ ऐसा क्यों नहीं करा, कोस स्क्वायर की भी तो वैल्यू निकाल के रिप्लेस कर सकते थे। तो चलिए अब की बार उस बच्चे की भी बात मान लेते हैं, उससे भी रिप्लेस करके देखते हैं। चलिए ये रफ कर रहा हूँ बेटा, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए
अब की बार अपने क्या करते हैं, सिमिलरली अगेन यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं एंड अब की बार बेटा रिप्लेस किसको करते हैं यहाँ से, अब की बार उधर जाने की बारी किसकी है, साइन स्क्वायर की। तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से नोट कीजिए, अगेन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू रिप्लेस कीजिए, कोस स्क्वायर की जगह पुट करनी है, वही ब्रैकेट लगा के पुट करेंगे बेटा। ये हैबिट में बेटा जितना लाओगे ना उतना आएगा आपके पास ब्रैकेट लगाना, क्योंकि ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो इससे आगे वाले सिंबल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो उससे फर्क पड़ता है बेटा, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक नया फॉर्मूला अपने पास फिर से आ चुका है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको पहले बेटा नोट कर लीजिए ताकि मैं यहाँ पे इसको रफ करके लिख सकूं। तो चलिए आई होप नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। तो देखिए, तो आप देखेंगे आपने एक फिफ्थ फॉर्मूला और ड्राइव करा है अपनों ने कोस 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हर बार तो बेटा इतना ड्राइव नहीं कर पाएंगे अपने, तो अपने को शॉर्ट में भी याद करने की कोशिश करते हैं। आप नोटिस करेंगे कैसे याद रखेंगे कि अगर कोस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोस चाहिए, मतलब जो दिख रहा है उसी की फॉर्म में चाहिए, तो वो स्टेप पॉजिटिव का आएगा। अगर कोस का फॉर्मूला अपोजिट की टर्म में चाहिए, इट मीन साइन की टर्म में चाहिए, तो वो स्टेप माइनस का आएगा। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हुई होगी आपकी कि आगे कौन आएगा और पीछे कौन आएगा। और दोनों फॉर्मूले में 1 का यूज होगा और दोनों में एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि क्योंकि स्क्वायर तो पहले भी आ रही थी, इट मीन स्क्वायर तो अभी भी आएगी। एक एक्स्ट्रा में वर्क क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई में भी चलेगा। तो इट मीन्स यहाँ से आपके पास कोस 2 थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए लास्ट इसी केस में अभी अपने एक फॉर्मूला करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपनों ने इन टर्म्स ऑफ 10 पढ़ा था, यहाँ पे भी अपने इन टर्म्स ऑफ 10 पढ़ते हैं। तो देखिए कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला अगेन 1। देखिए जो साइन के टर्म्स में फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या रहता है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में। आप ऐसे याद रखिए कि इसका अपोजिट सिंबल ऊपर आ जाता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली जैसे कि आपने इसका हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है, इनके भी अपने हाफ एंगल फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा आपकी इजी कन्वीनियंट के लिए। तो हाफ एंगल फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, सिमिलरली आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितना एंगल यहाँ है जस्ट उसका हाफ इधर है बेटा। तो यहाँ से कोस थीटा अगर होता अपने पास तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेरी गुड बताइए, 2 कोस स्क्वायर एंगल हो जाएगा हाफ माइनस 1। वेरी गुड बेटा। सिमिलरली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसको भी अपने हाफ एंगल फॉर्मूले में लिखें तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड लास्ट वन इज कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये 4 फॉर्मूले तो सभी इंपॉर्टेंट ही है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अपने इनसे कुछ एक नए भी ड्राइव फॉर्मूले बनाते हैं जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बुक्स में उनका डायरेक्ट यूजेज लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बना कैसे होगा फॉर्मूले। तो आज अपने उनका फॉर्मूलों का फॉर्मेशन भी समझते हैं और उनको लर्न भी करते हैं। तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने अभी नोटिस करा होगा, इनको ध्यान रखिएगा बेटा, पावर रिड्यूसिंग
फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो देखिए पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूले में आप क्या ध्यान रखेंगे, इट मीन्स आपको पता चल गया होगा आपके नाम से, आप क्या करेंगे, पावर को कम कर रहे होंगे फॉर्मूलों के अंदर। तो देखिए जैसा कि पहला फॉर्मूला जो अपनों लिखा था अपने उससे ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं फॉर्मूला, आपने अभी लिखा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस 1 को इधर रिप्लेस करना चाहूँ तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आप नोटिस करेंगे मैं इस टर्म्स को इधर लिख रहा हूँ एंड इस कंप्लीट टर्म्स को इधर लिख रहा हूँ। तो आप क्या बनेगा आपके पास फॉर्मूला 2 cos के थीटा इज इक्वल टू, प्लस में मैंने अभी आपको बताया था बेटा कॉमोटेटिव रूल लगता है, चाहे मैं 1 को आगे लिखूँ पीछे लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 cos 2 थीटा। सिमिलरली ये जो 2 एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाई का इसके डिवाइड में ले जाएं तो आपके पास देखेंगे कि आपके पास पहला फॉर्मूला क्या आ जाता है 2 cos 2 थीटा अपॉन 2। तो ये आपका एक अनदर फॉर्मूला हो गया है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो cos के थीटा का फॉर्मूला क्या बन चुका है बेटा कि 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर अपने इधर अब साइन वाला भी फॉर्मूला करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगेन आप ध्यान दीजिए कि इस टर्म्स को इधर लेके आए एंड इस टर्म्स को इधर लेके आए तो आप देखेंगे क्या फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। अगेन जैसे 2 को इसके डिवाइड में लेके गए तो इधर से फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे बेटा कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि देखिए कि जब भी cos का स्क्वायर का फॉर्मूला cos की ही टर्म में लिख रहे हैं तो बीच में प्लस सिंबल यूज हो रहा है। जब भी cos का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में लिख रहे हैं या साइन का फॉर्मूला cos की टर्म में लिख रहे हैं तो बीच में माइनस का सिंबल यूज हो रहा है। तो इट मीन्स आप ऐसे याद रखिए कि cos 2 थीटा को अगर cos स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है क्योंकि सेम को सेम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसलिए प्लस का सिंबल यूज करेंगे, और अगर cos को साइन की मतलब अपोजिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो अपोजिट सिंबल आएगा, इट मीन्स प्लस की जगह कौन सा यूज हो जाएगा माइनस यूज हो जाएगा। और बाकी आपके फॉर्मेट सेम रहेंगे, 1 की जगह 1 ही रहेगा, cos 2 थीटा की जगह cos 2 थीटा रहेगा, डिवाइड में भी 2 रहेगा। आप चाहें तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करके भी लर्न कर सकते हैं। तो आपने यहाँ तक के 2 फॉर्मूले और देख लिए होंगे। इसी में ध्यान दीजिए फिर से हाफ एंगल फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे देखिए कि यहाँ जितना एंगल है बेटा नोट कीजिए उसका जस्ट हाफ इधर है। इट मीन्स अगर कहीं पे भी अगर आपको cos थीटा देखने को मिलेगा तो आप क्या लिख देंगे इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगेन इधर क्या लिख सकते हैं कि अगर इधर भी एंगल हाफ हो तो आप क्या लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर एंगल हो जाएगा बेटा थीटा बाई 2। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है बेटा फॉर्मूले, तो आप इनको भी अलग से नोट कर लीजिए। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इनको नोट कर लीजिए और सभी फॉर्मूलों को एक साथ एक जगह पे लिख के डेली का लर्न कीजिए बेटा, जिससे आपको मेमोराइज करने में हेल्प अच्छी मिले। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा। चलिए आगे करें। चलिए तो आपने देखा कि आज अपनों ने cos 2 थीटा के भी फॉर्मूले कर लिए, sin 2 थीटा के भी फॉर्मूले कर लिए। तो आई थिंक आपको आज तक जितने भी अपनों ने फॉर्मूले करे हैं वो अच्छे से लर्न हुए होंगे। मैं एक आपके क्विक रिवीजन के फॉर्म में सारे फॉर्मूले एक साथ और लिख देता हूं ताकि आपको एक जगह लिखने में भी हेल्प मिले और आप मेरे साथ साथ उनको रिपीट भी कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने आगे करते हैं वीडियो में कंटिन्यू। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सिमिलरली एक फॉर्मूला अपनों ने एक्स्ट्रा करा कि sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला sin 2 थीटा का ही अपनों ने करा tan की फॉर्म में। तो आपने देखा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा। देन अगेन इसी फॉर्मूले में अगर अपने ध्यान दें कि अगर आप पूछेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला आपने cos 2 थीटा का पढ़ा। उस फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला था आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मूले को अगर अपने हाफ एंगल फॉर्मूले में लिखेंगे तो आप कहेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट बेटा फोर्थ फॉर्मूला, इसी में ही आपने cos 2 थीटा का पढ़ा। कोई cos की ही टर्म में लिखें तो वो पॉजिटिव होता है -1। इसी में अगर अपने हाफ एंगल फॉर्मूला करेंगे तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। अगेन फिफ्थ फॉर्मूला अगर अपने करेंगे तो क्या बनेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी में ही अगर अपने हाफ एंगल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट tan की फॉर्म में आपने पढ़ा है आज, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अगर हाफ एंगल फॉर्मूले में इनको याद रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट सेवेंथ फॉर्मूला आप नोटिस करेंगे कि आपने पढ़ा कि अगर cos के थीटा को लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। एंड एट्थ फॉर्मूला आपने पढ़ा कि अगर साइंस के थीटा को आपको लिखना है तो इसमें लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। इसी तरीके से इनके अपनों ने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े तो आपके हाफ एंगल फॉर्मूले क्या बन जाएंगे कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा बाई 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको 8 के 8 फॉर्मूले लर्न हुए होंगे। इसी तरीके से आप इन फॉर्मूलों को एक साथ लिखिए बिना देख के, आप देखेंगे कि आपको 2 से 3 दिन में बहुत अच्छे से ये याद हो चुके हैं। फिर जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे आप इनका इम्प्लीमेंट करना, इनका यूजेस करना भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन यूजेस करने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सबसे पहले ये लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इनको लर्न पे ध्यान दीजिए। जैसे ही लर्न हो जाते हैं फिर इनके क्वेश्चंस की अपने प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो फॉर्मूला सीरीज में इतना ही। मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मेरे चैनल का नेम है RK सोनी सर 0 एंड मेरा एक अनदर यूट्यूब चैनल है जिसका नेम है RK मैथमेटिक्स डॉट, जिस चैनल पे आपको NCERT कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आई होप आप उसे भी बहुत पसंद करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग।